एक आलीशान घर जिसकी कीमत है सिर्फ 700 रुपए, और लैंडिंग के समय एरोप्लेन से फ्यूल क्यों गिराया जाता है, और किचन में रखे फ्राई पैन और बर्तनों में छेद क्यों होते हैं, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 1, एरोप्लेन से फ्यूल को नीचे क्यों गिराया जाता है। इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहा जाता है और पायलट को तब ऐसा करना पड़ता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। ऐसा बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से प्लेन को जल्दी से लैंडिंग कराना हो, या फिर एयर की डायरेक्शन की वजह से फ्यूल कम यूज हुआ हो। देखो भाई, एरोप्लेन का वेट लैंडिंग के समय टेक ऑफ वेट से कम ही होना चाहिए ताकि वो बिना किसी दुर्घटना के लैंड हो पाए। वैसे जब आसमान में डेंजरस फ्यूल की बारिश कराई जाती है तो क्या लोगों को इससे कोई हार्म नहीं पहुंचता? तो दोस्तों जरूर पहुंचता है। इसीलिए फ्यूल डंपिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर किया जाता है ताकि फ्यूल हवा में वेपोराइज होकर खत्म हो जाए। नंबर 2, दोस्तों चिप्स के पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस भरी होती है और इसे भरने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो पैकेट को बड़ा दिखाने के साथ साथ उसमें मौजूद चिप्स को टूटने से भी बचाता है, और दूसरा इसमें मौजूद चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं होते बल्कि लंबे समय तक टेस्टी और क्रंची बने रहते हैं। नंबर 3, दोस्तों स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकते, क्योंकि 10 बजे के बाद किसी प्रकार की आवाज लोगों की नींद खराब कर सकती है और ऐसे में टॉयलेट फ्लश पूरे अपार्टमेंट में शोर मचा सकता है, और अगर आप गलती से भी ये नियम तोड़ते हैं तो आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। नंबर 4, उल्लू एक ऐसा शब्द है जिसे जोड़ा जाता है बेवकूफी से, क्योंकि सदियों से माना जाता है कि उल्लू एक बेवकूफ जीव है, लेकिन ये पूरी तरह से एक झूठ है, बल्कि इसके विपरीत उल्लू एक बहुत बुद्धिमान जीव है। वेस्टर्न कल्चर में तो उसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उल्लू से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि ये अपनी आंखों को बाकी के जीवों की तरह हिला नहीं सकता, यानी इसकी आंखें एक जगह पर फिक्स रहती हैं। बस इसी वजह से चीजों को देखने के लिए इसे अपनी गर्दन को हिलाना पड़ता है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि किचन के इन पैन और बर्तनों में ये छेद क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर खाना पकाते समय हमें स्पून जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके चलते वो गंदा हो जाता है। ऐसे में आप इस स्पून को इस होल में रख सकते हो, जिसे आप जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल में ला सकोगे और आपके किचन का सरफेस गंदा होने से बच जाएगा। नंबर 6, दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसे किस्मत ने रातों रात अमीर बना दिया। दरअसल इंडोनेशिया के रहने वाले जसुआ होतांगा लोंग, जो पेशे से एक ताबूत बनाने का कार्य करते हैं, उनके घर एक उल्का पिंड गिरा। उस समय ये घर के बाहर थे। जिस समय ये उल्का पिंड उनके घर में एक छेद करते हुए अंदर आ गिरा। जब इस उल्का की जांच की गई तो पता चला कि ये पिंड 4500 साल पुराना है और इस उल्का की कीमत करीबन 10 करोड़ रुपए है। मतलब इस उल्का ने जसुआ को रातों रात करोड़पति बना दिया। नंबर 7, दोस्तों आपको तो पता ही है कि मकई में से दाने को उतारने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें किसानों का क्या हाल होता होगा। लेकिन जरा इसे देखिए, कैसे इस ड्रिल मशीन में भुट्टे को फंसा कर इसे पाइप में डालकर कितनी आसानी से सभी दाने निकाले जा रहे हैं। इस तरह के अद्भुत जुगाड़ आपको केवल भारत में ही देखने को मिलेंगे। नंबर 8, दोस्तों जहां 700 रुपए में हम आज एक साइकिल तक नहीं खरीद सकते, वहीं 700 रुपए में एक घर खरीद सकते हैं। ये सोचकर ही हैरानी होती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दोस्तों माउंट क्लेयर नाम का ये घर न्यू जर्सी में स्थित है। ये घर $10 यानी केवल 700 रुपए में मिल रहा था। इसमें 6 बेडरूम, हॉल, किचन सब मौजूद था, लेकिन इसकी इतनी कम कीमत रखने के पीछे एक कहानी है। ये घर 1906 में बना था, इसीलिए ये एक ऐतिहासिक महत्व रखता था। इसे तोड़ना होम ओनर को बिल्कुल भी सही नहीं लगा, इसीलिए इस घर के ऑनर ने ये शर्त रखी कि घर को आप $10 में खरीद कर आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। इस जगह पर आपको कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन इस शर्त के कारण इस घर को किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि इस घर को दूसरी जगह शिफ्ट करने का खर्चा 20 लाख रुपए से भी ज्यादा होता। खरीदार न मिलने की वजह से आखिरकार इस घर को तोड़ दिया गया। नंबर 9, साल 2015 में चाइना के बीजिंग शहर में 3 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 की परेड के लिए एकदम नीला आसमान चाहिए था, क्योंकि यहाँ नॉर्मली ब्लू स्काई बहुत कम देखने को मिलता है। और इन 2 हफ्तों के लिए केवल पब्लिक और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को ही अलाउड किया गया था। बाइक, कार और कोई भी प्राइवेट बस या टैक्सी चलाना अलाउड नहीं था, और उसे तोड़ने पर बहुत बड़ा फाइन लग सकता था। हालांकि किसी ने भी इस बैन को नहीं तोड़ा, क्योंकि सब वर्ल्ड वॉर 2 की परेड के लिए एक्साइटेड है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।